मित्रों, एक समय की बात है। माता रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से आकर पूछते हैं, हे प्रभु, आप मुझे आज ये बताने की कृपा करें कि घर के वो कौन सी चीजें हैं जो दूसरों को कभी भी नहीं देनी चाहिए, जो देने से घर में संकट के साथ साथ घर में दारिद्र्य आती है। और ऐसा कौन सा वस्तु है जो दूसरों को देने से माता लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती है और सारे धन संपत्ति सुख वैभव शून्य हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, घर में 5 ऐसी चीजें होती है जो दूसरों को देने से ऐसा नौबत आती है। ये 5 चीजें क्या है जो दूसरों को कभी भी नहीं देना चाहिए? मैं ये कथा आपको एक कहानी के माध्यम से अवश्य बताऊंगा, जिससे सारे जन समाज का कल्याण हो सके। लेकिन इस कथा से आपको क्या सीख मिला, अंत में अवश्य आपको बताना होगा। माता रुक्मिणी कहते हैं, आपका हर शर्त मुझे मंजूर है, कृपा करके आप मुझे ये 5 चीजों के बारे में अवश्य बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं। घर की ये 5 चीजें क्या है जो कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आज हम एक प्राचीन कथा सुनने जा रहे हैं, जिस कथा के माध्यम से आपको यह पता चलेगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री ये चीजें दूसरों को दे देती है, मां लक्ष्मी उनके घर को छोड़कर चली जाती है। इसलिए आप इस कथा को पूरा जरूर सुनें। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, मां लक्ष्मी उनकी झोली को खुशियों से भर देती है। पूर्व काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक मीरा नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। मीरा एक बहुत पतिव्रता नारी थी, जो सत्य कर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में हमेशा लगी रहती थी। मीरा का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वो सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। मीरा का पति राघव एक बहुत बड़ा व्यापारी था। वो उस नगर का सबसे बड़ा अमीर आदमी था। वो बाजार में लोगों की जरूरत की चीज बेचा करता था। मीरा अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मान के उनकी नित्य सेवा करती थी। मीरा हमेशा अपने पति से पहले जागती थी, अपने घर को स्वच्छ करती थी, फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी, फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वो तुलसी को जल देती थी और हर रोज देवी देवताओं का पूजन करती थी। इस प्रकार से वो रोज अपने नित्य कर्म करती थी। मीरा ने कभी किसी का अनादर नहीं करता था, रोज माता लक्ष्मी का पूजन करता था और वो सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती थी। नगर के सभी लोग मीरा को देखकर कहने लगते थे कि ये तो साक्षात माता लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। ये अपने परिवार का कितना अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा मीरा सदा दान धर्म करते समय कभी भी पीछे नहीं हटती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता, वह उसे दान दिए बगैर वापस नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वो भरपेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, मीरा अपने पड़ोसियों को भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे, उन्हें भी वो नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जो जो चीजें जरूरत पड़ती थी, मीरा बिना विचार किए ही दे दिया करती थी, जिस कारण से मीरा के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे, हमेशा उसकी तारीफ करते थे और न जाने क्या क्या कहते थे। वे कहते थे, ये मीरा नहीं है, ये तो साक्षात देवी है।
देवी साक्षात माँ अन्नपूर्णा ने ही मीरा के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी मीरा की प्रशंसा करते थे तो सभी उसके विषय में अच्छी बातें ही करते थे, लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी मीरा ने कभी घमंड नहीं करता था। वो उन सभी को आदर और सम्मान से ही बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, मीरा की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। मीरा उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उसे कहती है, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। मीरा की पड़ोसन कहती है, हे मीरा बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं, उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तावा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला बेलन और तावा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं मेरा काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी से जल्दी लौटा दूंगी। मीरा कहती है, हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? अभी तो मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम मेरा चकला बेलन और तावा ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूँ। फिर मीरा रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन और तावा लेकर उस पड़ोसन को दे देती है। तब पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम बहुत सरल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से लौटा देती हूँ। मीरा कहती है, चिंता की कोई बात नहीं है, जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वो पड़ोसन मीरा का चकला बेलन और तावा लेकर चली जाती है। कुछ समय के बाद अन्य एक स्त्री मीरा के घर पर आती है और मीरा उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? संकोच ना करो और बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब वो स्त्री कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा झाड़ू भी नष्ट हो गई है, इसलिए हे बहन, मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो, मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। मीरा बिना विचार किए ही कहती है, हे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम रुको, अभी मैं तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर मीरा घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वो स्त्री मीरा की घर की झाड़ू को लेकर चली जाती है। फिर कुछ दिन के बाद अन्य एक स्त्री मीरा के घर पर आती है। मीरा उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। मीरा कहती है, पधारो बहन, क्या बात है? आज इतने दिनों के बाद मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वो स्त्री कहती है कि हे मीरा बहन, तुम बड़ी दयालु हो, मैं तो तुम्हारे जैसे स्त्री आज तक नहीं देखा है। आप तो साक्षात माता लक्ष्मी हो और तुम तो सभी को मदद करती रहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। मीरा कहती है, हे बहन, संकोच ना करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो। यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वो स्त्री कहती है, हे मीरा बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं चिंता में हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या पहनाऊं? उसके पास तो पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसलिए कृपा करके मुझे आप थोड़ा गहने और वस्त्र उधार में दीजिए, केवल एक दिन के लिए। जब लड़के वाले मेरे बेटी को देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने और वस्त्र लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर मीरा कहती है, बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन की जैसी है,
उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी देती हूँ, जिससे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमार लगेगी। ये कहकर मीरा अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर मीरा के गहने और साड़ी को लेकर चली जाती है। उसी दिन शाम को अन्य एक पड़ोसन मीरा के घर पर आती है। मीरा उसकी भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज इतने दिन के बाद किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। वो पड़ोसन कहती है, हे मीरा बहन, तुम बड़ी दयालु हो और तुम सभी की मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। हे बहन, मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए मेरे घर में दूध नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास से दूध मांगने के लिए आई थी। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होगी। मीरा कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लो, अभी मैं तुम्हें दूध देती हूँ। मीरा रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वो पड़ोसन भी प्रसन्नता के साथ उस दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से मीरा अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती है और प्रसन्न होकर घर का काम करने में भी लग जाती है। फिर उसी दिन रात को उसकी पति घर पर लौट आता है। मीरा अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। कहती है, हे स्वामी, इस बार आने में आपका इतना देर क्यों हुआ? मीरा का पति कहता है कि हे मेरे प्राण संगिनी, अब हमारा व्यापार में बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है। अब हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो हम बहुत कम समय में इस नगर का राजा बन जाएंगे। इसलिए घर लौटने में इस बार थोड़ा सा देरी हो गई। उसके बाद रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन जब वे जागते हैं तो अचानक एक बहुत ही बुरी खबर उनकी कानों में पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए मीरा के घर पर आता है और मीरा के पति से कहता है, हे भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है। भाई, अब सारा माल गायब है। मीरा का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपनी दुकान पर जाता है तो देखता है कि उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वो देखता है कि उसकी दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वो दुखी और निराश होकर घर पर लौटता है और मीरा को सारी बात बताता है, जिससे सुनकर मीरा भी बहुत दुखी हो जाती है। और मीरा कहती है, आप चिंता ना कीजिए स्वामी, हमारे घर में अभी भी तो बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर मीरा अपने घर की तिजोरी खोलती है तो वो भी पूरी तरह से खाली दिखाई देती है। उसके अंदर से भी सारे धन संपत्ति गायब है। ये देखकर मीरा बहुत दुखी हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, तिजोरी की चाबी तो मेरे पास है और ये तिजोरी तो अभी भी बंद था। तिजोरी को किसी ने तोड़ा भी नहीं है, फिर भी उसके अंदर से सारा धन गायब कैसे हो गया? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। मीरा का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है कि हे मीरा, सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? मीरा कहती है, हे स्वामी, मैं घर पर ही थी, सारा धन तो तिजोरी में रखा था। तिजोरी किसी ने खोला भी नहीं है, तिजोरी को किसी ने तोड़ा भी नहीं, लेकिन सारे सोने पैसे कहाँ गायब हो गया मुझे पता नहीं है स्वामी। कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। मीरा का पति कहता है, ये जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो,
अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है ये। उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर मीरा का पति उसे भला बुरा कहता है। मीरा की सास भी उन्हें बहुत कोसती है और कहती है, तुम ही इन सब के लिए जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम ही दूसरों को घर की चीजें देती रहती हो, बिना सोचे किसी को भी मदद कर देती हो। उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग मीरा को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर मीरा अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उनके पास से गहने लेकर वापस आती हूं। फिर मीरा उस गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखती है उसके घर पर कोई नहीं होता है। वो स्त्री भी घर छोड़कर मीरा के गहने लेकर भाग गई होती है। मीरा वहां से भी निराश होकर घर पर लौट जाती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। मीरा की बात सुनकर उसका पति का आग बबूला हो जाता है और मीरा को भला बुरा कहने लगता है। मीरा का पति कहता है, हे मीरा, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा घर का सारा धन वैभव चला गया है। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती है। तू अभी इस क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। मीरा कहती है, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। मीरा का पति कहता है, तू कहीं पर भी जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती, क्योंकि तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। अगर तू इस घर में रहेगी तो बचा कुचा सब नष्ट हो जाएगा। मीरा अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करने लगती है। कहती है, स्वामी, ऐसा ना कीजिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती स्वामी। मुझ जैसी दासी को आप घर से मत निकालिए। लेकिन मीरा का पति उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा और लौटकर मत आना। चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन तू अब इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर मीरा दुखी होकर रोती हुई अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते मीरा माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे मां, मैंने ऐसे कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है। हे मां लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, हमेशा असहाय लोगों की मदद करती थी। मैंने आज तक कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माता? मुझे बताओ मां, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई? फिर मीरा वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मेरा स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की ये दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर मीरा अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर मीरा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है। कहती है, हे मां लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूं। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर मीरा नदी में कूदने वाली थी कि मां लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती है। मां लक्ष्मी मीरा से कहती है, रुक जाओ पुत्री, तुम ये क्या कर रही हो? मीरा आंखें खुलकर देखती है
कि साक्षात मां लक्ष्मी उनके सामने खड़ी है। मां लक्ष्मी के दर्शन करके मीरा बहुत प्रसन्न हो जाती है और मां को बारंबार नमस्कार करती हुई कहती है कि मां लक्ष्मी, मुझे क्षमा करें, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहते हैं, पुत्री, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, ये महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। मनुष्य शरीर पाने के लिए ना जाने कितने जीव जंतु नरक में भटक रहे हैं और तुम यहां अपने प्राण त्यागने जा रहे थे। मीरा कहती है, हे मां, मैं विवश हूं, मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से अपने प्राण देने जा रही थी। माता लक्ष्मी कहते हैं, पुत्री, मैं सब कुछ जानती हूं और ये भी जानती हूं कि तुम्हारी पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है, लेकिन ये सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में दूसरों को कुछ ऐसा चीजों का दान किया था जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा, जिसकी वजह से तुम्हारा भरा हुआ तिजोरी मेरे आते ही शून्य हो गया। पुत्री, जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उसके घर में मेरा वास नहीं होता है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूं। तब मीरा कहती है, हे मां, वो कौन सी वस्तुएं हैं? कृपया आप मुझे बताइए, मैंने ऐसी कौन सी वस्तु का दान किया है जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग कर दिया? माता लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें इन चीजों के बारे में विस्तार से बताती हूं जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूं। हे पुत्री, सबसे पहली वस्तु है चकला बेलन और तावा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला बेलन और तावा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु के प्रसाद बनाए जाते हैं और तावे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए और दूसरों को देने पर ये अपवित्र हो सकती है और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसलिए मीरा, तुमने अपने रसोई घर के चकला बेलन और तावा अपनी पड़ोसन को देकर पहली सबसे बड़ी भूल की है। आगे मां लक्ष्मी कहते हैं, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू को ही दे दी, जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है। जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरों को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती? हे पुत्री, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूं। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहां पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। इसलिए ध्यान रखना, मेरा घर में झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इससे पैर भी नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी भी साफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें मेरा वास होता है। मां लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो, जो एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। वो वस्तु है आभूषण।
एक स्त्री को अपने आभूषण कभी भी अन्य महिलाओं को नहीं देने चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी भी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण को अन्य स्त्री को दे देती है, उसके जीवन में भी दुर्भाग्य होता है। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के विषय में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, चाहे वो सफेद रंग का कपड़ा हो या फिर कुछ और हो। किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया। शाम के समय दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफेद रंग की चीजें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। मां लक्ष्मी कहती हैं, हे मीरा, अब मैं तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी भी दान नहीं करना चाहिए। ये वस्तुएं कभी दूसरों को उधार में अथवा उपयोग करने के लिए भी नहीं देनी चाहिए। माता लक्ष्मी 5वां बातें कहते हैं, पुत्री, गुरुवार के दिन कभी भी किसी को अपना पैसा, धन, सोना आदि नहीं देना चाहिए, वरना घर में हमेशा हमेशा के लिए दारिद्र्य आती है। मीरा कहती है, हे मां लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। इन बातों से मैं अनजान थी, कृपया मुझे क्षमा करें और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। माता लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसलिए अब तुम अपने घर पर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूं। इतना कहकर मां लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। फिर मीरा भी मां लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति मीरा को ढूंढते हुए उसकी तरफ ही आ रहा होता है। वो मीरा के पास आकर उससे क्षमा मांगता है और कहता है, हे मीरा, मुझे माफ करो। मैंने गुस्से में आकर तुम्हें बहुत भला बुरा कह दिया था। तुम तो साक्षात देवी लक्ष्मी के समान हो। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें अपने सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन सभी ने हमारा धन हमें लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा भी मांग ली है और हमारा तिजोरी भी अपने आप भर गई है। ये सुनकर मीरा बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर पर लौट जाती है। मां लक्ष्मी की कृपा से मीरा के घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आती है और उसके बाद से मीरा ने अपने घर की ये 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं दी। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माता रुक्मिणी से, देवी, ये कथा से आपको क्या सीख मिली? माता रुक्मिणी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे इस कथा से पहला सीख ये मिली कि जाने अनजाने में हमारा छोटी सी गलती भी हमें पतन की ओर खींच ले जाती है। इसलिए कुछ भी करने से पहले उसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। दूसरी सीख मुझे ये मिली है कि हम ऐसा गलती कभी भी नहीं करना चाहिए जो हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी संकट में डाल दे। तीसरी सीख, हमें हमेशा ईश्वर का भक्ति करना चाहिए, तभी वो हमें किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। हे प्रभु, चौथा सीख मुझे ये मिला है कि कोई भी व्यक्ति हमारा सरलता का फायदा उठा सकता है, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मित्रों, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमेशा ईश्वर का भक्ति कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः।